अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपको लगता है कि सियासी जमात में शमूलियत के लिए 3 दिन का वक्त फैसले में बढ़ाया गया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन। देखिए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच है जो नजरसानी दरखास्तों में समाअत कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा जो कमल शोजब और PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी जानिब से आज दलाइल का आखिरी रोज है और जिसमें उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी कानून और आइन में दिए गए जो वक्त था, मुकर्ररा मुद्दत थी, उसको इजाफा नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 41 अरकान के हवाले से ये कहा कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। अलबत्ता 15 दिन का वक्त उनको ये कह के दिया गया कि वो कंफर्मेशन अगर जो अपनी करना चाहें कि वो PTI से ताल्लुक रखते हैं तो बयान हल्फी जमा करवा सकते हैं। जिसके बाद कहा गया कि अगले ही दिन तमाम अरकान ने जो बयान हल्फी है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए थे। इसमें अदालत को दौरान समाअत बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन का रूल 94 है उसको सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कलअदम करार दिया था, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सिर्फ मेजॉरिटी जजमेंट में ही कलअदम करार दिया गया, बाकी जजेस ने उसको कलअदम करार नहीं दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 13 में से 11 जजेस ने उसको कलअदम करार दिया था। उन्होंने ये भी कहा, सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में, कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनली गैप आ जाए तो अदालत ने पहले ये सवाल पूछा था कि क्या अदालत का काम उसको गैप को फिल करना है, तो उन्होंने कहा कि जब इमरजेंसी नाफिज की परवेज मुशर्रफ ने 2007 में उस पर जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे वो लैप्स हो चुके थे, अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे। अदालत ने पूरी हुई मुद्दत के ऑर्डिनेंसेस को पार्लियामेंट के सामने पेश करने का कहा था। वहां से दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाह शुरू की थी सिंध हाई कोर्ट बार के उस जजमेंट से कि जब कोई गलती आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको दुरुस्त करना है, और वो दुरुस्ती का सिलसिला आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा हुआ है। वो सिलसिला आज तक जारी है। जुल्करनैन इकबाल तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।